पहुंचेगी। ये आप देखिए, आपके पीछे दिखाइए, सैकड़ों तादाद में युवा खड़े हैं, यहाँ घूमने के लिए आए। मैं 400 किलोमीटर घूमने के लिए आया हूँ ना, मेरे भी काम होगा, मेरी बाल बच्चे हो गए कि नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ कि ये आवाज बुलंद हो और संसद तक, उस धर्मेंद्र प्रधान तक आवाज पहुंचे। आपको एक बंदा बता दूं कि जो उसके कोई मंत्री का बच्चा कहीं एक्सीडेंट में मरा हो, कोई मंत्री का बच्चा कहीं दबके मरा हो। मंत्री के बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, सभी जो भी संगठन के नेता है, बड़े बड़े नेता उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। कोई गवर्नमेंट कोई कॉलेज में बता दो, कोई नहीं पढ़ रहा है। मैं आपको राजस्थान की घटना दिखाता हूँ। झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई देखा होगा, छत्तीसगढ़ की, पता नहीं उसके अंदर मरने वाले बच्चों को क्या मिला, बोला बकरियां मिली, 5 बकरी। मदन दिलावर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने बकरियां दी। तो आप बताओ, जो गरीब का बच्चा मरता है, आदिवासी का बच्चा मरता है, तो उनको बकरियां मिलती है, बकरी मिलेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि उनको सवाल किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने किसकी वजह से ये हादसा हुआ। गवर्नमेंट बिल्डिंग गिरी है, तो किसी मंत्री का बच्चा मरा नहीं मरा। अगर मैं कह रहा हूँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बच्चा कहीं दबके मरता है, तो उन्होंने बकरियां दी, मैं भैंस दूं, भैंस। तो इसलिए जब तक आप जैसे देख रहे हैं संविधान का यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ विनय। मैं हूं जंतर मंतर पे। आज सैटरडे है, 8वां दिन है सीजेपी प्रोटेस्ट का, और आज सोनम वांगचुक आएंगे, उसको लेकर भीड़ पूरी भरपूर मात्रा में आ रही है। और अभी खाना बट रहा है। हमारे साथ कुछ भाई लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी करेंगे कि इनका जो आने का पर्पस है वो क्यों आए यहाँ पे। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम बताऊंगा तो मुझे कोई देश से कनेक्शन जोड़ देंगे, आपका नाम से कनेक्शन जोड़ते हैं और ये जोड़ती आ रही है पार्टियां। और मैं मेरा नाम अपना बता रहा हूँ, मेरा नाम राम और रहीम है। मैं सर तुमको सम्मान करने के लिए यहाँ पहुँचा हूँ और युवाओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहुँचा हूँ। और ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, जिससे 22 निर्दोष बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, और नीट का पेपर लीक हुआ है, उसके प्रोटेस्ट चलता है, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी, किसी की अकाउंटेबिलिटी बने, कोई जिम्मेदारी ले, उसके जिम्मेदारी के लिए मैं भी आवाज़ के साथ इनके बुलंद करने के लिए कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। कल भी यहीं था और आज भी यहीं हूँ मैं 400 किलोमीटर दूर ब्यावर शहर, जो राजस्थान प्रांत का, अजमेर राजस्थान से आए हैं आप? दिल्ली में मैं उस जगह से आया हूँ, उस मातृभूमि से आया हूँ। मैं काटात कम्युनिटी का बंदा हूँ और मेरी कम्युनिटी आर्मी के अंदर, मेरे एरिया में आर्मी के जवान, हर घर में आर्मी के जवान मिल जाएंगे, लगभग एक एरिया में आर्मी के जवान मिल जाएंगे। मैं उस पावन धरती से आया हूँ जहाँ से देश के अंदर जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून लगा, वो 44 दिन का धरना मेरे चांगेट के ऊपर धरना दिया था। मजदूर MKS ने धरना दिया 44 दिन तक, फिर वो कानून बना। जो पहला का स्टेट राजस्थान बना था, आपको याद हो, मैं याद दिलाता हूँ, 2000 के अंदर राजस्थान के अंदर पहला राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून लागू हुआ, पूरे देश के अंदर 2005 के अंदर चालू हुआ। आज 8वां दिन है, लगातार प्रोटेस्ट चल भी रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक कोई खबर नहीं है। क्यों सरकार के कानों तक खबर इसलिए नहीं पहुंच रही है क्योंकि सरकार की जो अपना मीडिया है, चौथा स्तंभ बोलते हैं, वो बिका हुआ है। और बिका हुआ कैसा है कि एक अंजना मोदी का शो, नाम सुना होगा, मैंने सुना टीवी पे देखा, अंजना मोदी का शो, उसने खुद ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसने खुद ने बोला है अंजना मोदी का शो। वो 2000 के नोट में चिप दिखा रही है। तो ऐसे जो बिके हुए मीडिया वो दिखाती नहीं खबर, तो कैसे आवाज पहुंचेगी। ये आप देखिए, आपके पीछे दिखाइए, सैकड़ों तादाद में युवा खड़े हैं, यहाँ घूमने के लिए आए। मैं 400 किलोमीटर घूमने के लिए आया हूँ ना, मेरे भी काम होगा, मेरी बाल बच्चे हो गए कि नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ कि ये आवाज बुलंद हो और संसद तक, उस धर्मेंद्र प्रधान तक आवाज पहुंचे। आपको एक बंदा बता दूं कि जो उसके कोई मंत्री का बच्चा कहीं एक्सीडेंट में मरा हो, कोई मंत्री का बच्चा कहीं दबके मरा हो। मंत्री के बच्चे सारे बाहर पढ़ते हैं, सभी जो भी संगठन के नेता है, बड़े बड़े नेता उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। कोई गवर्नमेंट कोई कॉलेज में बता दो, कोई नहीं पढ़ रहा है। मैं आपको राजस्थान की घटना दिखाता हूँ। झालावाड़ के अंदर जो घटना हुई देखा होगा, छत्तीसगढ़ की, पता नहीं उसके अंदर मरने वाले बच्चों को क्या मिला, बोला बकरियां मिली, 5 बकरी। मदन दिलावर जी जो हमारे शिक्षा मंत्री राजस्थान के, उन्होंने बकरियां दी। तो आप बताओ, जो गरीब का बच्चा मरता है, आदिवासी का बच्चा मरता है, तो उनको बकरियां मिलती है, बकरी मिलेगी ना। ऐसा नहीं होगा कि उनको सवाल किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बने किसकी वजह से ये हादसा हुआ। गवर्नमेंट बिल्डिंग गिरी है, किसी मंत्री का बच्चा मरा नहीं मरा। अगर मैं कह रहा हूँ राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बच्चा कहीं दबके मरता है, तो उन्होंने बकरियां दी, मैं भैंस दूंगा, क्या दूं, भैंस। तो इसलिए जब तक आप जैसे निष्पक्ष मीडिया आवाज को बुलंद नहीं करोगे, जनता की आवाज हुक्मरानों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक देश के अंदर ऐसा ही चलता रहेगा। अभी चाहते हैं कैसे जा रहे हैं, आपको पता है, जनता जीत के नहीं आए, वो वोट चोरी करके आए, वोट चोरी करके आए। कैसे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। वोट चोरी करके आए रे, बताता हूँ कैसे चोरी किया। पंजाब के अंदर इनके दो विधायक है और राज्यसभा सांसद 6 है। बताओ कैसे लाए, कहाँ से लाए? बनाते हैं, गट्टी है, जो कुमार की मटकी होती है, से बना के, चक्की बना के, कलूड़ बना के बना दिए, बनाए कैसे नहीं बनाए? उन्होंने पैसे खरीद लिए और ईडी का और CBI का डर दिखा के बोलो आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, नहीं आएंगे तो जेल डाल देंगे, डर के बाद बेचारे वो डर के गए थे। वो भी कायर है, वो जो बोलता राघव चड्डा, वो चड्डी है, क्या है? चड्डी है, क्यों है? बिक गई वो,
वो एक दिन बोला एयरटेल वाला ऐसे कर रहे, जियो वाले ऐसे कर रहे, उन्होंने पूछा जनता के मुद्दे उठा हाँ, तो रहे। वो जनता के मुद्दे नहीं उठा रहे थे, वो जनता के मुद्दे गुमराह करने के लिए उठा रहे थे। वो आज बिक गया। वो बोला मुझे ऐसा कोई उसका वीडियो उठा के देखना है, ऐसा कोई रुपया नहीं बना मुझे खरीद सकता है। रुपया नहीं खरीदा तो डर के मारे बिक गया। राजीव चड्डा, चड्डा नहीं, राजीव चड्डी, वो रुपये में बिक गई। जी सर, क्या कहना चाहते हैं? आज प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, 8वां दिन चल रहा है और सोनम वांगचुक आज आएंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा जो दुर्भाग्य है हमारी गवर्नमेंट का कि इतने बड़े शिक्षाविद, इतने बड़े समाज सेवी इस प्रोटेस्ट में भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा बेशर्म का बात इस गवर्नमेंट के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है, क्योंकि सोनम वांगचुक जी ने अपना पूरा जीवन इस देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। सोनम वांगचुक कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, उन्हीं से इंस्पायर होके आमिर खान ने 3 मूवी में जो उनका रोल था रेंचो का, वो सोनम वांगचुक जी से ही प्रेरित था। सोनम वांगचुक ने लद्दाख में एक ऐसा स्कूल बनाया है जैसा जो 3 मूवी में स्कूल में दिखाया गया है मूवी में। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। और जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, पूरी तरीके से खराब हो चुका है। ये तो कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर रही है, आप रात को भी बेटियां घर से निकल के घूमती हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? देखो वो सब झूठ है। देखो इंडिया में बेरोजगारी बहुत है, ये आप भी मानते हो, सभी मानते हैं, लेकिन ये देखो फॉरेन कंट्रियों में बेरोजगारी का ऐसा करोड़ रोजगार तो दे रहे हैं मोदी जी ना। फॉरेन कंट्रियों में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं। जैसे आप चाइना देख लो, चाइना की पॉपुलेशन है वो इंडिया से ज़्यादा है, लेकिन चाइना ने क्या किया, अपने आप को डेवलपमेंट किया। उन्होंने स्किल्स अपनाई, यानी कोई कढ़ाई करता, कोई पेंटिंग करता, कोई सिलाई करता, कोई कुछ करता है। चाइना कभी किसी दूसरे कंट्री का सामान यूज नहीं करता। आपके घर में यानी चाइना का जितना भी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें सब में सामान होता, चाहे चम्मच हो या कप हो या प्लेट हो। तो इसी तरह इंडिया को भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इंडिया में ऐसा एजुकेशन सिस्टम अपनाएं कि जिससे लोग रोजगार सीखें, ना कि मेंटली एजुकेशन। मेंटली एजुकेशन की मैं बात करता हूँ। आप PhD कर लो, B.Ed कर लो, BTC कर लो, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो आप क्या करोगे? इसलिए आपको हैंडली एजुकेशन सीखना चाहिए, जैसे पेंटिंग करना हुआ, कढ़ाई करना हुआ, सिखाई जाती है इसलिए इंडिया में स्किल को, गवर्नमेंट को स्किल पे बढ़ावा देना चाहिए। और लास्ट बार मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट, समाजविद आ रहे हैं भूख हड़ताल पे, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ी बेशर्मी की बात कोई नहीं हो सकती। चलिए जल्दी जल्दी लास्ट सवाल है, क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? अभी सरकार से यही मांग करना चाहेंगे, जो जिस लायक है उस लायक पद दो। अब जैसे शिक्षा मंत्री हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था, कबीरदास के दोहे कौन है, वो शिक्षा मंत्री हैं। अब जैसे डॉक्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, स्वास्थ्य मंत्री है, तो उसको पूरा पता होना चाहिए ना। आप HOD हो, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, एक सर्किल में कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने हॉस्पिटल में बेड होने चाहिए, कितना स्टोर में मेडिसिन होना चाहिए। अब आप हो स्वास्थ्य मिनिस्टर, आपको ये भी नहीं पता कि बुखार का टेबलेट कौन सा देना चाहिए जब 102 डिग्री टेम्परेचर हो, या कौन सी बोतल लगानी चाहिए। लेकिन आप कौन हो? ऊर्जा मंत्री। आपको ये भी नहीं पता कि एक सर्किल में कितने ट्रांसफार्मर होना चाहिए, कितनी KV लाइन होना चाहिए। तो क्या ये अनपढ़ हैं? और सुनो मेरी बात, जब मैं पढ़ता था तो मेरे पिताजी, क्या सबके पिताजी, सबके घर वाले कहते हैं कि बेटा किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अगर आप पे पुलिस केस हो गया तो आप कभी भी गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राप्त करोगे। नेताओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं। आप कितनी भी हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, किडनैपिंग करो, जितना आप हत्याएं, बलात्कार, मर्डर करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। तो नेताओं के लिए हमारे अंदाज से तो एग्जाम होना चाहिए नेताओं के लिए। अगर आप डिफेंस मिनिस्टर हो, डिफेंस मतलब आप हैंडली फिट हो, मेंटली फिट हो, फिजिकली फिट हो। इंडिया में नेता वेंटिलेटर पे पड़े रहते हैं, 80 साल, 50 90 साल के हो जाते हैं, वेंटिलेटर पड़े हैं, ऑक्सीजन लगी हुई है, मंत्री बने हुए हैं, तो वो अपने संसदीय क्षेत्र में, अपनी विधानसभा में, अपने सर्कल में जा ही नहीं पाते, उनको कुछ अता पता ही नहीं रहता। और एक बात ये है, आप गरीबों के मसीहा बोलते हैं अपने आप के आपको। आगे बाद अरबों खरबों की संपत्ति होती है, हजारों करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी होती है, तो आप गरीबों के मसीहा बने रहे, गरीब ही बने रहे, और आप 10-20 साल में अरबपति खरबपति बन गए। आपकी दुबई से लेके अमेरिका, USA, इंग्लैंड, इंडिया के हर
स्टेट में आपकी बिल्डिंगें हैं और जो आपको वोट देता वो वहीं का वहीं है। तो आप किस बात के गरीबों के नेता हैं, गरीबों के मसीहा हैं, अरबों खरबों। अब आपके यहाँ कोई आपके ही क्षेत्र में कोई विधायक होगा, उसका 20 साल पहले का रिकॉर्ड देखना, अब देखना, उसके बाद डिफेंडर होगी, फॉर्च्यूनर होगी, स्कॉर्पियो होगी। और सुनो, अभी हम कोई प्लॉट लेने जाएं, अभी हम कोई प्लॉट लेने जाएं तो कम से कम मिनिमम प्लॉट 10 लाख रुपए का आएगा। नेता कोई प्लॉट लेने जाए तो 1 रुपए की लीज पर उसको प्लॉट मिल जाता है। सैकड़ों बीघे जमीन 1 रुपए की मिल जाती है। हम प्लॉट लें तो हमको पता नहीं क्या क्या लिखाई पढ़ाई बैनामा कराओ, इस रजिस्ट्रार को तो ऑनलाइन चढ़वाओ। क्या कहना चाहते हैं? सरकार अमीरों के लिए काम करती है। सरकार अमीरों के लिए काम करती है, जो उनके खुद के व्यक्ति हैं उनके लिए काम करते हैं। अरे गरीबों के लिए करती है, गरीब तो और ज्यादा गरीब हो गए, अमीर और ज्यादा अमीर हो गए। अब आपके गांव का मुखिया प्रधान हो, प्रधानी इसलिए थोड़ी बनता कि मैं अपने उस ग्राम सभा की सेवा करूंगा, इसलिए बनता कि मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, फॉर्च्यूनर लेनी है, शहर में घर बना रहा है, इसलिए प्रधान बनता है। इसलिए विधायक 20 साल पहले विधायक होते हैं वो साइकिल से चल रहे होते, आज 20 साल बाद देखो तो डिफेंडर कार से घूम रहे होते। आप क्या लिखते हो नीचे? गरीबों के मसीहा। जब आपका बैनर बनता वोट का, मेहनत करके डिफेंडर लेते हैं। मेहनत करके डिफेंडर नहीं लेते। अब ये बताओ, मेरा रिचार्ज होता 350 रुपए का, मिनिमम 350 का रिचार्ज होता है। आपको 6,000 रुपए मिलते, नेता को 6,000 रुपए मिलते रिचार्ज के लिए, जिससे आप कॉल कर सको। बताओ कितनी कॉलें करते। लोग कहते नेता ने ट्वीट किया है। अरे नेता को कुछ लिखना ही जुखना नहीं आता है। नेता कुछ लिखना आता हो, कहते फलाने मंत्री ने ट्वीट किया। चलो मैं मान जाऊंगा फलाने मंत्री ने अगर ट्वीट किया है तो उस ट्वीट को डिलीट करके ऑन कैमरा सबके सामने वही ट्वीट दोबारा नेताजी लिख दें तो मैं मान जाऊं नेताजी ने ट्वीट किया। नेताजी ने ट्वीट नहीं किया, जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग जो उनसे जुड़ गए हैं बेरोजगारी में वो लिखते हैं। तो नेताजी अपना नाम लिख देते, मैंने ट्वीट किया। नेताजी को ट्वीट की स्पेलिंग भी नहीं आती है, ऐसे नेता बने पड़े हैं। तो ऐसे कैसे भाई ने और कुछ पूछना चाहो तो और कुछ? नहीं बहुत हो गया। इस भाई ने पूरी कहानी जो है उलट के रख दी, नेताओं और मंत्रियों का। सबसे पहले दोबारा कर लेंगे, ठीक है।